हम लड़के हैं साहब दर्द छुपाना सीख लिया है। हम लड़के हैं साहब दर्द छुपाना सीख लिया है। आंखों में आंसू हो तो भी मुस्कुराना सीख लिया है। आंखों में आंसू हो तो भी मुस्कुराना सीख लिया है। जिसे जान से ज्यादा चाहा वो छोड़कर चली गई। जिसे जान से ज्यादा चाहा वो छोड़कर चली गई। उसके बिना भी अब जीना मैंने सीख लिया है। आइए ये स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक्सरसाइज 7.2 का है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 और -5 और -4 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि दो बिंदु दिया गया है। पहला 1 और -5 है। ठीक है, इसे हम लोग मानते हैं ए बिंदु। ठीक है, और दूसरा जो बिंदु है वो है बी बिंदु, और उसका मान कितना है, तो -4 और 5। ठीक है, और ये दोनों बिंदुओं को अगर ऐसे करके मिला देते हैं डियर स्टूडेंट, और इसे काट देता है एक अक्ष जिसका नाम है एक्स अक्ष। मान के चलते हैं ऐसे करके हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, कोई भी ग्राफ को ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे वाई रहता है, यहाँ पे वाई डैश रहता है, यहाँ पे एक्स डैश रहता है, इधर एक्स रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बना हुआ है ये रेखा, और इस रेखा को काट रहा है कौन, तो एक्स अक्ष काट रहा है। ठीक है, तो जो एक्स अक्ष यहाँ पे काट रहा है वो किस रेशियो में काटेगा, इधर कौन सा रेशियो होगा और इधर कौन सा, मतलब M1 और M2 का रेशियो निकालना है, और फिर बताना है कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है। ठीक, अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर एक्स अक्ष काटेगा तो यहाँ का संभावित कोऑर्डिनेशन क्या हो सकता है। तो संभावित एक चीज हम लोग जानते हैं सर, कि एक्स अक्ष जहां तक है वहां तक वाई जो है वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई 0 होता है। जब यहाँ पर 0 होगा तो ये पूरा लाइन में वाई क्या होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ का जो मान है वो एक्स जो होगा पता नहीं है, लेकिन वाई जो होगा सर वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। यानी कि यहां से एक चीज हमें पता चल गया कि वाई जो है वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग हल में विभाजन सूत्र या ये हाँ, विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा। तो विभाजन सूत्र का जब इस्तेमाल करेंगे तो विभाजन सूत्र में हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने बताया था, क्वेश्चन नंबर 4, आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं कि वहां पर दो चीजें हमने पढ़ा था कि x बराबर क्या था, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 + M2। ठीक है, और y बराबर हमने पढ़ा था M1 y2। क्या पढ़ा था, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 + M2। ये दो चीजें हमने पढ़ा था। अगर ये दो चीजें पढ़ा था और दोनों में M1 और M2 का वैल्यू निकल रहा था और सेम निकल रहा था, आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो यहाँ पर वो देख सकते हैं। यहाँ भी 2/7 M1/M2 निकला, यहाँ भी M2/M1 7/2, यानी कि 7 और 2, यहाँ भी 2 और 7 निकला। मतलब अगर y से भी निकालें तो भी सेम आंसर, x से भी निकालें तो भी सेम आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर यहाँ पे y का ही तो वैल्यू दिया है, x का वैल्यू नहीं ना दिया है, तो हम लोग y से निकाल लेते हैं। यानी कि अब अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पर देख लीजिए, y जो वैल्यू है वो 0 है, ये y क्या है, 0 है। अभी M1 हमें पता नहीं है तो लिख देते हैं, y2 कितना है, y2 यहाँ पे 5 है। कितना है, 5 है, गुना में लिखते हैं और जोड़ करते हैं। M2 भी पता नहीं है सर, लेकिन y1 -5 है। कितना है, -5 है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए।
सर नहीं है। नीचे M1 भी पता नहीं है और M2 भी पता नहीं। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जो है लिख देते हैं। अब अगर इधर से बात करें सर, तो M1 और M2 को इधर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को कोई भी दुनिया की संख्या से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। यानी कि इधर M1 M2 इधर जाकर शून्य हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 5M1, ठीक है, माइनस 5M2। ये माइनस यहाँ गुना हो जाएगा। अब इस M2 को इधर अगर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सर माइनस बराबर के इस पर आता है तो +5M2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर? नहीं दिक्कत है। और इस पार जो है वो हो जाएगा 5M1। यानी कि अगर M1 बटे M2 की बात करें तो 5/5 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग M2 को इधर ले आते हैं तो M2 बटे M1 बराबर 5/5। यानी कि ये दोनों को कटा देंगे तो हो जाएगा 1/1। कितना होगा? 1/1। यानी कि अगर हम रेशियो की बात करें कि किस रेशियो में कटा है, तो M1 भी 1 है और M2 भी 1 है। मतलब अगर अभीष्ट अनुपात की बात करें, अभीष्ट अनुपात की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 1:1। कितना हो जाएगा? 1:1। अब हमें निकालना है कि इस x का क्या वैल्यू होगा, यही तो। चलिए, x का वैल्यू निकालना है। y तो पहले से निकला हुआ है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, y तो 0 होगा तो x निकालना है। आइए x हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो x निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या है? x निकालने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? आइए देखते हैं। फटाक से हम लोग उस फॉर्मूले में चली जाते हैं। हमें पता है, सबसे पहले आप देख लीजिए आपके पास क्या क्या है। ये लाइन में यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिया हुआ है। वो चीजें हैं, एक -5 और 4 5, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपका, ऊपर में है 1 और ये हो जाएगा -5। यहाँ पे है -4 और 5। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक x अक्ष काट रहा था सर, तो यहाँ पर एक तो 0 था और इधर x था, ठीक है, यही तो था। हम लोग अगर अगर आगे बात करें विभाजन सूत्र का, विभाजन सूत्र का, ठीक है, विभाजन सूत्र का, यानी कि विभाजन सूत्र से अगर देखें तो हम लोगों को y बराबर भी कुछ चीजें था और x बराबर भी। देखिए x बराबर इतना था और y बराबर इतना था। लिखते हैं x बराबर क्या था? तो M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पर कि हम लोगों ने अभी अभी निकाला M1 बराबर 1 और M2 बराबर 1। कहाँ निकाले? तो सर यहाँ निकाले। जो अभिष्ट रेशियो है वही तो M1 M2 होता है। तो हम लोग ये लिख देते हैं। अब यहाँ बैठा देते हैं x का मान। M1 कितना? 1। x2 कितना? x2 -4 है तो यहाँ पर -4। प्लस करते हैं M2 भी 1 है, M2 भी 1 है और x1 कितना है? तो 1 है। कोई नहीं, बैठा देते हैं। और ये M1 M2 1 1 है। चलिए 4 यानी कि -4, -4 में 1 छूट जाएगा और यहाँ 2 रहेगा। यानी कि ये घट के यहाँ हो जाएगा -3/2। यानी कि x का जो वैल्यू हो गया वो -3/2। और y जो है वो हमें पता है सर ये 0 होगा। तो अगर अभीष्ट निर्देशांक की बात करें, अभीष्ट निर्देशांक, निर्देशांक जो आपके पास है, निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? तो -3/2, 0। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक्स वाई भी ऐसे करके लिखते हैं। तो x -3/2 और y 0 पहले से पता है क्योंकि ये x अक्ष पर है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही दोनों चीज पूछा गया था
कि अनुपात ज्ञात कीजिए और दूसरा निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो अनुपात तो हमने 1:1 निकाल दिया और निर्देशांक जो है वो -3 और 0 निकाला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रेंडली लगे कि ये क्वेश्चन हमें पढ़ना। ठीक है, मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।